जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवजात शिशु क्या होता है, उसकी देखभाल कैसे करें, नवजात शिशु में क्या क्या इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं, उनसे बचाव कैसे करें और डॉक्टर की सलाह कब लें और किन किन चीज़ों का पालन करके आप अपने बच्चे का अच्छा विकास कर सकते हैं नवजात पीरियड में। तो लीजिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवजात शिशु वो होता है जिसकी उम्र 1 दिन से लेकर 28 दिन के बीच होती है। नवजात शिशु बहुत ही डेलिकेट होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम होती है। इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, उसमें नवजात शिशु पैदा हुआ है, तो उसको क्या कीजिए, सबसे पहले तो जो जिस एरिया में आपको रखना है वो एरिया गर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिस्टर ने आपको ला के दिया बच्चा कि लो आपका बच्चा डिलीवर हो गया, तो उसको लिटाइए, एक साफ सरफेस पे लिटाइए। ठीक है, उसको 2 लेयर में लपेटिए, एक पतली सूती का कपड़ा लगाइए उसके ऊपर। ठीक है, अच्छे से लपेटिए और फिर उसके बाद एक और सूती का कपड़ा से उसको ढकिए और इस तरह से 2 लेयर हो जाएंगी। फिर एक ऊनी कपड़ा लगाइए। ठीक है, जिसमें हेड का एक वो आता है, हेड उसमें फंस जाता है। फिर उसके बाद ऐसे जैसे एनवलप मेथड होती है ना, उस तरह से आप उसको लपेटिए। बच्चे को अच्छे से लपेटने के बाद उसको माँ के संपर्क में रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, मदर को दूध अच्छा आएगा और जिससे बच्चे का विकास होगा। और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है मान लीजिए, तो बच्चे को विद इन हाफ एन आवर उसको ब्रेस्ट फीड मिलना चाहिए। और मान लीजिए अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई तो विद इन 4.5 आवर्स उसको ब्रेस्ट फीड मिलना चाहिए। और बच्चे को लपेटने के बाद मदर को ये चाहिए कि बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा बात करते रहे। इससे क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी और जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं उनमें दूध अच्छे से आएगा। फिर एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाए माता, बच्चे को ले अच्छे से। और बाजार में एक पिलो आते हैं, यू शेपेड पिलो, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शेपेड पिलो से आपके उसमें पेट में घुस जाता है, बच्चा यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर लेता है। फिर क्या कीजिए, ब्रेस्ट को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, बच्चे के मुंह को खोलिए, अच्छे से लगाइए यहाँ पे और उससे बातें करते रहिए। बच्चे मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, ऐसे ऐसे कर करके बातें करते रहिए और थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, दूध की कुछ बूंदें जब बच्चे के मुंह में आएंगी तो वो चूसना शुरू कर देगा। बच्चे क्या, नवजात शिशु क्या दूध पीते पीते थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में सोते हैं, तो आपको उनको जगाना है। कैसे कर सकते हैं, हल्का हल्का यहाँ पे एंगल ऑफ माउथ पे ऐसे टच कर सकते हैं, या फिर जो तलवे हैं उन पे हल्का हल्का टैप कर सकते हैं, पैर के तलवों पे ऐसे ऐसे, तो बच्चे उठ जाएंगे। उठा उठा के उनको दूध पिलाइए। एक आइडियल टाइमिंग जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो करीब 15 से 20 मिनट का है। तो इसके पहले ना उठें, कोशिश करते रहें। बच्चा बीच में सोता है तो उसे उठाते रहें। घड़ी देख के दूध पिलाएं कि 12 हो गया तो 12:20 से 12:25 तक मेरे को उसको दूध पिलाना ही पिलाना है। फिर क्या करें, दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाएं, अच्छे से कंधे पे रखें, इसको ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ डकार दिलाएं। कभी कभी हम गलती करते हैं, ऊपर से नीचे ढकार ऐसे करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हवा देखिए हल्की होती है। जब आप ऐसे नीचे से टैप करेंगे ना, तो हवा क्या होगी, ऊपर ऊपर जाएगी और वो डकार के रूप में निकल जाएगी। और दो तरीके, दूध पिलाने के बाद आपको प्रोन पोजीशनिंग भी करनी है बच्चे की। प्रोन पोजीशनिंग का मतलब ये होता है, बच्चे को ऐसे पेट के बल चित लटा दें, ऐसे हाथ फैले हुए हों, उसके पैर फैला हुआ, नी फ्लैक्स हो। जैसे आपने मेढक को देखा है ना, बैठते हुए मेढक ट्राइपॉड पोजीशन, सेम उस पोजीशन में बच्चे को लेटा दीजिए पेट के बल। और ऐसा आप दिन में करीब 3 बार कीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा, आंतों की जो क्रमानुकंचन मतलब पेरिस्टालसिस की जो गति होती है वो नियंत्रित रहती है, बच्चा अच्छे से गैस पास करता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स मतलब एसिडिटी की जो संभावना होती है बच्चे में, दूध का बार बार निकल देना, उल्टी कर देना। आपने देखा होगा कई बच्चे दूध पीते साथ उल्टे करते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स, GER। तो जब आप ट्राइपॉड पोजीशन बच्चों का ऐसे लटाएंगे, पेट के बल लटाएंगे, प्रोन पोजीशनिंग करेंगे, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि बच्चे को अभी हम इस नवजात पीरियड में इन्फेक्शन से बचाना है। आपको इन्फेक्शन मतलब नियोनेटल सेप्सिस। और तो इसके लिए क्या है, आपको सिंपल छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे हैंड वॉश, आपको बार बार हैंड वॉश करना है, हर 2-2 घंटे में हैंड वॉश करना है। इवन आप एक सैनिटाइजर की बोतल बगल में रखिए, जब भी आप बच्चे को टच करते हैं, इवन मदर भी जब बच्चे को टच करती हैं तो सैनिटाइजर थोड़ा हाथ में लगा लें, उसके बाद ही बच्चे को टच करें। घर के सभी सदस्यों को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि वो जब भी बच्चे के नज़दीक आए तो पहले हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, देन बच्चे को टच करें। और बेस्ट होगा कि घर के सदस्य मास्क लगाएं अगर बच्चे के संपर्क में आते हैं तो। और शुरुआती जो 3 दिन होते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि दो से ज़्यादा अटेंडेंट नहीं चाहिए। एक तो मदर और एक साथ में कोई आया, या फिर जो मदर की मम्मी है, नानी या दादी हैं वही। क्योंकि ये जो पहले जो 3 दिन होते हैं उसमें बच्चे को अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस EONS की काफ़ी संभावना रहती है।
इसमें क्या होता है, बच्चा अचानक से दूध पीना कम कर देगा, उल्टी करने लगेगा, उसका पेट फूलने लगेगा, पेट में सूजन आ सकती है, और जो टेम्परेचर होता है वो इरेगुलर हो सकता है, बच्चे का हाथ पांव ठंडे होने लग सकते हैं, ठीक है, और बुखार आ सकता है, शरीर में दाने वगैरह हो सकते हैं, पस्ट्यूल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अर्ली ऑनसेट न्यूरोनल सेप्सिस के लक्षण हैं, जो कि हाथ से ही जाता है, केयर गिवर के हैंड से जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो हाथ पांव धो के अच्छे से जाते हैं, ठीक है, अपने नहा के जाते हैं, वैसे ही जब आप बच्चों को टच करते हैं तो अपना हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करके रखिए। इससे क्या होगा, आपका जो इन्फेक्शन है उस नवजात बच्चे को नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा भी बहुत नाजुक है, कोमल है, ठीक है, उसे इन्फेक्शन लगने की बहुत संभावना है। इसलिए आप अगर छोटी मोटी सावधानियाँ बरतेंगे थोड़ी थोड़ी, तो आप बच्चे को बचा सकते हैं इन्फेक्शन से। उसके बाद बच्चे को फीड कितना कराएं, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको टेक्निक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, उसका वजन 3 किलो है, तो आज आप उसको कितना फीड देंगे? बच्चे के वजन में 5 का गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 केजी का बच्चा है, तो उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया? 15 ml। मतलब उसको 15 ml आप दूध देंगे हर 2-2 घंटे में। अब दूध को आप बनाएंगे कैसे? मान लीजिए कि अगर मदर बोल रही है कि सर मेरा तो ब्रेस्ट इंगॉज्ड है, मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, खूब दबा भी रही हूँ, ब्रेस्ट पंप का भी सहारा लिया, बट फिर भी दूध नहीं निकल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो ऐसी अवस्था में क्या है, आपको उसको टॉप मिल्क देना है, मतलब पाउडर वाला दूध देना है। तो मार्केट में कई ब्रांड आते हैं, और जिसमें से आप लैक्टोजन 1 या नैनप्रो 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1 चम्मच पाउडर लीजिए। जैसे आप पाउडर लेंगे ना, उसमें स्कूप आता है, इतना बड़ा चम्मच रहता है, ऐसे करेंगे, प्लास्टिक का स्कूप होता है, तो उसके जो पहाड़ बनता है उसको ऐसे लेवल कीजिए, ठीक, पहाड़ को कट कीजिए। अब 1 चम्मच हो गया। अब उसको क्या कीजिए, 30 ml गर्म पानी में डाल दीजिए कटोरी में। और याद रखिए कि जो कटोरी और चम्मच होते हैं उनको आपको करीब 15 मिनट तक खौलते पानी में रखना है। इससे क्या होगा, वो जीवाणु रहित हो जाएगा, मतलब स्टरलाइज हो जाएगा। अभी क्या कीजिए, ये 1 चम्मच गर्म पानी में आपने डाला, ठीक है, 30 ml गर्म पानी में अच्छे से उसको हिलाइए, शेक कीजिए। और चाहे तो आप एक 10 ml की सिरिंज मार्केट से ले सकते हैं। तो सिरिंज का जो तो निडल होता है उसको निकालिए। अभी इस दूध को आपको खींचना है, पिचकारी जैसे होती है ना, पिचकारी में खींचते हैं पानी को, वैसे ही इस दूध को आप खींचिए, ठीक है। अब इसको पुश कीजिए, खींचिए, पुश कीजिए। इस तरह से आपको तब तक करते रहना जब तक कि अच्छे से उसमें झाग ना बन जाए। अब ये दूध क्या हुआ, पीने लायक हो जाता है। फिर क्या कीजिए, इसको हल्का सा चख लीजिए कि इस रूम टेम्परेचर पे है कि नहीं, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है। तो एक बार उसको लीजिए, चम्मच को थोड़ा सा मुंह में डालिए और चखिए। अगर ठीक है, पीने लायक है, तो बच्चों को शुरू कीजिए पीने। और पिलाने के पहले बच्चे को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो क्या कीजिए, बच्चे को अच्छे से लपेट लीजिए। देखिए, बच्चे को आपको सपोर्टेड हैंड्स में लेना है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, बच्चे का ये गला खुला हुआ है, यहाँ पे ऐसे सपोर्टेड हैंड्स में ले लिया मैंने बच्चे को, जैसे यहाँ पे इसका पैर फोल्डेड है, और ये हेड का लेवल जो है थोड़ा सा बॉडी से ऊपर होना चाहिए, मतलब बच्चा करीब आपका 30 to 45 डिग्री एंगल पे होना चाहिए मेरी बॉडी के साथ। फिर हम क्या करेंगे, जैसे जो हमने फीड बनाया है उसको चम्मच में ऐसे लीजिए। पहले थोड़ा सा चख के देखिए कि दूध जो है पिलाने लायक है कि नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पे है कि नहीं। इसको लीजिए, थोड़ा सा आधा चम्मच भरिए, एक साथ फुल चम्मच मत भरिए। फिर क्या कीजिए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके देखिए, पहले जो ये एंगुलर जो है ना, मतलब ये जो आपका ये वाला, इस एंगल से आपको थोड़ा सा पिलाना है। पहले ये देखिए, ये लिया, ये ऐसे धीरे धीरे डाला, और जो गिर रहा है किनारे से, जो गिर रहा है उसको आप ऐसे ऐसे करके वापस पिलाते जाइए, ठीक, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रखिए। बच्चा उसको सक करता जाएगा, धीरे 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 उसको स्वाद पता चलेगा, फिर वो लेता जाएगा। उसके बाद जब बच्चा पीना शुरू कर दे अच्छे से, तो थोड़ा सा मात्रा और बढ़ाइए, आधे से आप फुल चम्मच लीजिए, धीरे 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 डालिए। और एक बार जब आप जैसे डालते हैं ना ऐसे, तो आपको ये धीरे धीरे कांटेक्ट में ही रखना है, ठीक है, उसके कांटेक्ट में ही रखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे डाला छोड़ दिया, ऐसे डाला, आपको उसको कांटेक्ट में ही रखना है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे से टेस्ट करता है, ठीक है। फिर उसे जब उसको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उसको पीना शुरू करता है, ठीक है। तो जैसे आपने 1 चम्मच खत्म किया, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे लेके बच्चे को हल्का 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 पीठ पे ऐसे सुलाते रहिए, ठीक है, इससे उसकी डकार निकलते रहेगी। फिर दूसरा चम्मच लीजिए, फिर पिलाइए बच्चे को, ठीक है। जब बच्चा पूरा पी ले, 30 ml पूरा पी लिया है, तो उसके बाद क्या कीजिए, बच्चे को ऐसे कंधे पे लेके ऐसे देखिए, ऐसे नीचे से ऊपर डकार दिलाइए। या फिर आप उसको बैठा के भी डकार दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चा बैठ गया, सपोर्टेड हैंड्स, देखो आपका जो ये रहेगा, ये जो अंगूठा है और ये जो कानी उंगली है, ये दोनों आर्म्स में रहेंगे। ये देखिए अंगूठा हो गया इस आर्म में, ठीक है। ये आपकी जो रिंग फिंगर है और जो लिटिल फिंगर है वो इस आर्म में हो गई, ठीक है। और ये जो दोनों उंगलियां हैं, तर्जनी और जो मिडिल फिंगर है, वो आपके दोनों मेलार एमिनेंस पे ऐसे रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे को सपोर्टेड हैंड्स में बैठा सकते हैं। तो ये डकार दिलाने की दूसरी विधि है, ठीक है। बच्चा बैठा हुआ है ऐसे देखिए,
ऐसे बैठा हुआ है, अब इसको ऐसे नीचे से ऊपर आप डकार दिला रहे हैं, ठीक है। तो जब तक वो डकार ना ले, ऐसे करके ना करे, तब तक उसको डकार दिलाते रहे, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार डकार लेना जरूरी है 1 फीट के बाद, ठीक। तो ये हो गया। और ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए मतलब ऐसा नहीं कि आपको कम्प्लीटली उसको टॉप फीड ही देते रहें। मान लीजिए अगर मदर का दूध आने लगा है, ठीक है, तो आप उसको ब्रेस्ट फीड पे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मदर अगर अभी डिस्कम्फर्ट में है, स्टिल अगर उसको पेन वगैरह हो रहा है, तो आप उसको कुछ पेन किलर दे सकते हैं मदर को, जैसे कॉम्बीफ्लेम टैबलेट दे सकते हैं, और साथ में दूध आने की जो दवाइयाँ होती हैं वो दे सकते हैं, जैसे लैक्टेरल आती है, और एक डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो दिन में 3 बार 5 दिन के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मदर को दूध आना शुरू हो जाएगा, लैक्टेशन अच्छा हो जाएगा, मदर कंफर्टेबल फील करेगी। और जब भी मदर दूध पिलाती है तो उसको बोली कि गर्म पानी में नमक डाल के ब्रेस्ट को वॉश करेगी, ठीक है, और कुछ अच्छा म्यूजिक सुनेगी, खुश रहने की कोशिश करेगी, अच्छा डाइट लेगी, क्योंकि एक तो 9 महीने उसने काफ़ी स्ट्रेस झेला है, काफ़ी तनाव में रही है, तो अभी उसको कंफर्ट चाहिए। तो रूम में अच्छा हल्का म्यूजिक लगा दे, उसका ख्याल रखें, मदर के सोने की अच्छी व्यवस्था रखें, और कमरे में अच्छी अच्छी आकृतियाँ हों, कुछ ऐसी सीनरी लगाइए जिससे देख के सुखद अनुभव हो मदर को। और मदर को हल्दी दूध वगैरह भी दें, क्योंकि एक नेचुरल एंटीबायोटिक होता है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है मदर की। अच्छा पोषक तत्व दें खाने के लिए, उसे अच्छा पोषक आहार दें, ठीक है। सुबह शाम दूध पिलाएं हॉर्लिक्स वगैरह डाल के, और गड़ी छोड़ा, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह थोड़ा थोड़ा दें उसको मदर को। और फिर न्यूरोटल सेप्सिस के बाद कुछ बातें करना चाहूँगा मैं, कि कभी कभी क्या होता है, बच्चे घर घर करके आवाज़ करते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। ऐसा नज़ल क्लस्टरिंग की वजह से होता है। नज़ल क्लस्टरिंग मतलब बच्चा जैसे मान लीजिए ये है ना, ठीक है, तो ये अगर कंटिन्यूसली बच्चा अगर मुंह खोल के सांस ले रहा है, हाँ, ऐसे सांस ले रहा है, और घर घर की आवाज़ आ रही है, और कभी कभी क्या होता है, ग्रंटिंग भी शुरू हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो दोनों नाक हैं इनमें काफ़ी कचरा जम गया है सिक्रेशन की वजह से। तो क्या करना है, जो पहले 3 महीने के बच्चे होते हैं उनमें आपको कभी कोई कफ सिरप वगैरह कुछ नहीं देना है। उनको सिर्फ नेजो क्लियर नेजल ड्रॉप, मतलब सलाइन नेजल ड्रॉप जो होती है वो डालनी है आपको। ऐसे बच्चे को थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा उसका हेड डाउन होना चाहिए, ठीक है। 2 बूंद इधर डालिए, 2 बूंद इधर डालिए, ठीक है। ऐसा आपको हर 2-2 घंटे में करते रहना है। अब आते हैं कुछ माताएं मुझसे पूछती हैं कि सर कैसे पता करें कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या निमोनिया है। तो देखिए ऐसा है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसमें क्या होता है, पसलियाँ वगैरह तेज़ नहीं चलती हैं बच्चे की छाती तेज़ नहीं चलती। निमोनिया में क्या होता है, छाती बहुत तेज़ चलती है, मतलब जो 1 मिनट में छाती के ऊपर और नीचे जाने की जो दर होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। अब जैसे मान लीजिए लेस देन 2 मंथ्स का बच्चा है, अगर उसकी जो छाती के ऊपर जाने और नीचे आने की दर होती है, जिसको हम 1 काउंट करते हैं, जैसे एक बार छाती ऊपर गई और नीचे आई तो उसको बोलते हैं 1 रेस्पिरेटरी रेट। अगर मान लीजिए 1 मिनट में काउंट करने पर ये 60 से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स उसको निमोनिया है। और जो 2 महीने से लेके 2 मंथ से लेके 1 साल का बच्चा है, उसमें अगर ये जो ऊपर और नीचे जाने की दर है 1 मिनट में 50 से ज़्यादा आ रही है तो उसको भी निमोनिया बोलेंगे। और जो 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनमें अगर ये दर 40 से ज़्यादा है तब भी इसको निमोनिया बोलेंगे। साथ में और क्या लक्षण होंगे, आप जिस बच्चे को देखेंगे ना ये देखिए, तो इस तरफ देखिए, मतलब आप सो के ऐसे बेड के लेवल पे देखिए, बच्चा ये जो पसलियाँ होती हैं ना, ये यहाँ पे एक धसाव सा महसूस होता है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। तो ये होता है निमोनिया की निशानी, ठीक है। और छाती का तेज चलना जो मैंने आपको बता ही दिया, साथ में रिट्रैक्शन होने लगता है। और जो एक्सेसरी मसल्स होती है ना सांस की, जो हमारी जो एक्सेसरी मसल, जैसे एला, इसको बोलते हैं एला नेजाई, ये जो है ना देखिए एला नेजाई, तो ये प्रोमिनेंट हो जाती है और फड़कने लगती है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे पता चल सकता है कि बच्चा अपनी जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है इसलिए, ठीक है, इसलिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। और जो स्टर्नोमेस्टॉइड मसल होती है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जो क्लेविकल से यहाँ पे जुड़ी हुई होती है वो भी प्रोमिनेंट हो जाती है निमोनिया में। तो इस तरह से निमोनिया में बच्चा थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। अब कुछ माताओं ने मुझसे कहा है, पूछा भी है कि सर कैसे पता करें कि बच्चे को जॉन्डिस है। तो सबसे पहले तो देखिए जॉन्डिस क्या है। जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो बिलिरुबिन है, वो जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो कि पेशाब और उसमें मतलब जो निकलना चाहिए था, लैट्रिन में निकलना चाहिए था, वो पेशाब और लैट्रिन में ना निकल के ब्लड में घुल गया है, और लूज एरियल टिश्यू जैसे कि जो स्क्लेरा होते हैं, ठीक है, और हाथ पाँव में वगैरह, सोल्स वगैरह में, उसमें जा रहा है। तो इस तरह से बच्चा पीला दिखाई देने लगता है। शुरुआत में जो जॉन्डिस होता है उसको बोलते हैं, जो पहले 7 दिन के अंतर्गत जो होता है, 2 दिन से 7 दिन के बीच में होता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि बेसिकली क्या होता है, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। मतलब अगर मदर का ब्लड ग्रुप O, A या B है तो बच्चों में जॉन्डिस होने की संभावना रहती है।
और ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, इसका वैसे तो बच्चे की सेहत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसके बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो जाए या फिर जो जॉन्डिस है अगर मान लीजिए मतलब जो आगे मतलब जो जॉन्डिस की वजह से अगर बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है ठीक से, ठीक है, फीड नहीं ले पा रहा है, बार बार उल्टी कर रहा है या फिर शरीर को अगर कड़ा कर दिया है, तो इसमें घबराने की बात है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा पीला दिखाई दे रहा है तो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए अगर पीलिया हाथ और पाँव वगैरह में आ गया है, सोल्स वगैरह, पाम से सोल्स में आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत है। तो ऐसी अवस्था में तुरंत बच्चे को फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर जॉन्डिस के साथ कई और लक्षण होते हैं जिनसे थोड़ा सा घबराने की बात है। मान लीजिए बच्चा पीला दिखाई दे रहा है, साथ में वो सक नहीं कर रहा है ठीक से, उल्टी कर रहा है, ठीक है, और एक अपना जो नॉर्मल जो टोन है बच्चे का, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा क्या रहता है, हाथ को फ्लेक्स करके रखता है, पैरों को फ्लेक्स करके रखता है, तो एक नॉर्मल जो टोन है अगर ख़त्म हो गया, बच्चा सुस्त हो गया है, पड़ा हुआ है, मदर बदर कितना भी छाती से लगा रही है ऐसे करके, लेकिन वो चूस नहीं रहा है, बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, मुंह में जैसे उंगली आप डाल रहे हैं और बच्चा कुछ भी शक नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में घबराने की बात है। तो ऐसी अवस्था में बच्चे को तुरंत निकटवर्ती डॉक्टर के पास ले जाएं, पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं। वो क्या करेंगे है कि बच्चे को स्नान कब कराएं। देखिए, स्नान कराने का ये है कि बच्चे की नाभि जो होती है ना, जैसे हम जब कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं जब डिलीवरी के बाद, यहाँ पे हम जैसे कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जब वो जो नाभि नाल गिर जाए बच्चे की, तब नहलाना चाहिए। यूजली क्या होता है 7 से 10 दिन में नाल गिर जाती है, तो उस समय आप नहला सकते हैं बच्चे को। उसके पहले भी कभी कभी गिर जाती है, तो आपको क्या करना है, नाल का प्रॉपर केयर करना है। नाल का उसमें क्या करना है, एक न्यूज़पेरिन पाउडर आता है, उसको आप डालिए, दिन में 4 बार डालना है। और इस जगह पे जहाँ पे नाल जुड़ी हुई होती है वहाँ पे कोई भी तरल चीज़ मत लगाइए। इसको जितना हो सके आपको ड्राई रखना है, जितना ज़्यादा हो सके। कि मान लीजिए अगर 7 दिन के पहले भी नाल गिर जाती है तो घबराने का बात नहीं है। आप उसको बच्चे को अच्छे से क्लीन करते रहें। उसको बेबी वाइप्स होता है, जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी वाइप्स आता है या हिमालय का बेबी वाइप्स आता है, उसे आप अच्छे से क्लीन करें। स्पेशल ध्यान रखें कि जो बच्चे का जो आर्म पिट होता है, जहाँ पसीना ज़्यादा होता है, जैसे ये होगी आर्म पिट, इसको अच्छे से क्लीन रखें, ठीक है। ये इधर दोनों तरफ गर्दन जहाँ पे पसीना आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लीन रखें। ईयर की क्लीनिंग करें, कान की अच्छे से क्लीनिंग करें, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, ओरल कैविटी और आँखों को ना, ये देखिए बच्चों में क्या होता है ना, डेक्रायोसिस्टाइटिस, कंजेनिटल डेक्रायोसिस्टाइटिस जिसे बोलते हैं, कि आंसू की नली के ब्लॉक होने की वजह से जो टीयर की कमी हो जाती है ना, वो हो जाता है बच्चों में। तो आप क्या करें, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि मदर जो होती है थंब और इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे मसाज करें, ऐसे 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 कम से कम 30 से 40 सेकंड तक मसाज करें। जिससे क्या होती है, जो आंसू की नली होती है ना, जो अतिरिक्त आंसू को पेट में ले जाती है। आंसू क्या है, आंसू तब आता है जब बच्चा या तो इरिटेबल होता है, बहुत क्राई करता है, इमोशनली थोड़ा सा वो हो जाता है, लो फील करता है ना, तब आंसू निकलते हैं। तो ये जो नली होती है, जो आंसू को हमारे शरीर को यहाँ पे पेट में ले जाती है, और ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो नली ब्लॉक हो जाती है तो आंसू बहुत मात्रा में आंख से बाहर आने लगता है। इससे क्या होता है, आंसू का देखिए एक फायदा भी है, आंसू हमारे आंखों की तरलता को बरकरार रखता है, कार्निया की जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो दृष्टि होती है, उसको अच्छे से बरकरार रखता है। तो अगर बच्चे का आंसू बहुत ज़्यादा निकल गया तो उसकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी, इसको बोलते हैं कंजक्टिवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस बोलते हैं। तो वो होने से क्या होता है, फिर आगे चल के कंजेनिटल डेक्रायोसिस्टाइटिस जाता है, अंधत्व हो जाता है बच्चों में आगे चल के। तो इसलिए शुरुआत में ही जब बच्चा पैदा होता है तो ध्यान रखें, हर फीड के पहले मदर को बोलिए कि मदर उसकी आंखों में ऐसे ऐसे हल्का 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 मसाज कर दे 30 से 40 सेकंड तक, ठीक है। इससे आंसू की जो नली होती है, जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जिसको बोलते हैं, उसका ब्लॉकेट खुल जाएगा और जो अतिरिक्त आंसू है जो अंदर जाने लगेगा। फिर बच्चे को ढक के रखें, ठीक है, साफ हाथ से उसको छुएं और उसका ख्याल रखें। ये भी मैं बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।